संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। हमारी एक जिज्ञासा है कि इस 14वें अध्याय का नाम गुण त्रय विभाग योग क्यों है? साथ ही यह भी बताएं कि इस अध्याय की महत्ता क्या है। मेरा भी एक प्रश्न है, भारत देश गुणों की दृष्टि से बहुत बड़े परिवर्तन से कैसे गुजर रहा है? साथ ही यह भी बताएं कि सही दिशा में मानवीय विकास क्या है। 13वें अध्याय से 14वां अध्याय जुड़ रहा है। 13वां अध्याय या क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र का मतलब प्रकृति और क्षेत्रज्ञ का मतलब पुरुष। क्षेत्र का मतलब शक्ति और क्षेत्रज्ञ का मतलब ईश्वर। क्षेत्र का मतलब माया, क्षेत्रज्ञ का मतलब ब्रह्म। क्षेत्र यानी प्रकृति जब क्षेत्रज्ञ यानी पुरुष के संपर्क में आती है, पुरुष के संपर्क में आने का मतलब पुरुष की चेतना का जो संस्पर्श मिलता है उससे वह जीवंत हो उठती है, सक्रिय हो उठती है। जैसे जैसे जब ज्योति जलती है, बत्ती जलती है, लालटेन या लैंप का शीशा प्रकाशित हो उठता है कि स्वयं में प्रकाश का स्रोत लगने लगता है, फिर उससे किरणें अभिव्यक्त होने लगती हैं। उसी तरह से पुरुष के संपर्क में प्रकृति आती है, पुरुष के चेतना का जो संस्पर्श प्राप्त होता है तो सबसे पहले अभिव्यक्ति होती है प्रकृति के गुणों के रूप में, और इन्हीं गुणों की व्याख्या के रूप में यह 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योग, यानी 3 गुणों का विभाग के योग की चर्चा, सत्व रज और तम की चर्चा। सांख्य और वेदांत भारत के सभी धर्मों का महत्वपूर्ण विषय है और हमारा देश गुणों की दृष्टि से बहुत बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है। सदियों से केवल तमस था, तमस अब रजस में परिवर्तित हो रहा है। जैसे जब भी चुनाव होते हैं, मतदाताओं के बीच में विचार प्रक्रिया होती है, जब शांतिपूर्ण और सृजनात्मक प्रक्रिया होती है तो क्या होता है? तमस रजस में बदलता है। तमस में क्रोध, उद्वेग और हिंसा है। रजस में सृजन है, सक्रियता है, सत्व में कला है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत में व्यापक रूप से जब 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने शुरुआत की थी तो प्रक्रिया थी तमस के टूटने की। देश में क्रांति हेतु देश का तमस टूटा और तमस के बाद आया रजस, सक्रियता बढ़ी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट आया, स्वार्थ और अहंकार के लिए लोग सक्रिय हुए, क्रियाशील हुए हैं, क्योंकि रजोगुण बढ़ा है। रजस जब थमेगा तब सत्व आएगा, तब देश में शांति, शिल्प, कला एवं सौंदर्य का विकास होगा। तमस थोड़ा रह जाएगा, रजस थोड़ा रह जाएगा। नीतिगत या नैतिक माध्यम से रजस को दिशा प्रदान के लिए राष्ट्र को थोड़ा सत्व प्राप्त करना होता है। यही सही दिशा में मानवीय विकास है। मानवीय चेतना की स्वतंत्रता की दिशा, सच्ची प्रसन्नता एवं मानवता के कल्याण की दिशा। अतः यह अध्याय अपने स्वयं के जीवन को लेकर तथा मोटे अर्थों में समस्त समुदाय को लेकर अत्यंत रुचिपूर्ण है। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग 3 गुणों से प्रकृति का विभाजन कहलाता है। समस्त प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है और हम देखेंगे कि ये गुण किस प्रकार से संचालित होते हैं, बाहर के विश्व में और मनुष्य के व्यक्ति के रूप में, दोनों देखेंगे। भगवान 13वें अध्याय का व्याख्यान 14वें अध्याय में बिना अर्जुन के प्रश्न किए जारी रखते हैं। अर्जुन प्रश्न नहीं करते, लेकिन भगवान 14वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस अध्याय के अंत में अर्जुन को प्रश्न करने का अवसर मिलता है। जैसा हम लोग बात कर रहे थे, क्षेत्र प्रकृति, उसमें 3 गुण हैं। भगवान ने प्रकृति को अष्टधा बताया, यानी 8 तत्व बताए। भगवान ने उसे प्रकृति के 23 तत्व बताए, लेकिन मूल रूप से 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। तीनों की व्याख्या 14वें अध्याय में है कि सत्व होगा तो क्या होगा, रज होगा तो क्या होगा, तम होगा तो क्या होगा। लेकिन एक बात है, रहेंगे तो तीनों, एक बलवान रहेगा तो अन्य कमजोर रहेंगे, पर रहेंगे तो तीनों। ऐसा नहीं हो सकता कि सत्व रहे तम और रज न रहे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि तम रहे और रज न रहे और सत्व न रहे। इनका जीवन में संतुलन और असंतुलन बना रहता है। मनुष्य की जीवन शैली जो है वो प्रकृति से क्या ले रही है, इस अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। भगवान ने कहा चक्र अनंत है, जीवात्मा इस अनंत काल तक फंसी रहेगी। वह तब तक मुक्त नहीं हो जाती जब तक वह गुणातीत नहीं हो जाती। तो भगवान ने इस अध्याय में व्याख्या की सत्व, रज और तम की, फिर व्याख्या की तीनों के स्वभाव क्या है, और भांति भांति से व्याख्या चलती है तीनों का स्वभाव, तीनों की प्रकृति और इस स्वभाव के परिणाम क्या है जीवन में। फिर भगवान ने कहा इससे निवृत्ति पानी है तो गुणातीत हो जाओ। फिर गुणातीत होने का स्वरूप बताया। प्रकृति के 3 गुणों के पार एक ही तत्व है, क्षेत्रज्ञ, यानी कि आत्मा या उसका समष्टिगत रूप परमात्मा। अगर परमेश्वर की धारणा, परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर का स्मरण, परमेश्वर का चिंतन निरंतर होता रहे तो प्रकृति कमजोर पड़ती है। प्रकृति के प्रभाव कमजोर पड़ने लगते हैं और अंदर में एक ऐसा बल पैदा होता है जो प्रकृति के 3 गुणों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता है। समस्त सृष्टि में रोग तो है, आप जहाँ घूम रहे हैं वहाँ बैक्टीरिया ना हो, वायरस ना हो, एकदम होंगे, लेकिन जब यह शरीर में मिलती है तब बैक्टीरिया, वायरस हावी नहीं होंगे। आज क्या हो रहा है, आज चारों तरफ कोरोना वायरस का संकट है। चूँकि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है तो वायरस हम पर हमला कर रहा है, हावी हो रहा है। यही बात यहाँ है। प्रकृति के 3 गुण तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ मिलेंगे। अगर हम भीतर से मजबूत हैं तो वो तीनों हम पर हावी नहीं होंगे। हम रास्ते पे चलेंगे तो कंकर, पत्थर, कांटे तो मिलेंगे ही,
लेकिन जूते पहन लेंगे तो कंकर पत्थर परेशान नहीं करेंगे। नहीं, हम तो सारे कंकर पत्थर समाप्त कर देंगे, प्रकृति के तीनों गुणों को समाप्त कर देंगे क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। कांटे कंकर तो होंगे और रहेंगे ही, बेहतर है कि हम जूता पहन लें। उसी तरह प्रकृति में है तो जीवन है, व्यवहार है, संसार है, देवी देवता भी होंगे, असुर होंगे, उन सब के अपने जाल जंजाल भी होंगे। भगवान ने कहा बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे ग्रह नक्षत्र, बहुत सारे कर्मकांड करने की बजाय निरंतर परमेश्वर का स्मरण करते रहो तो तुम्हारे अंदर आत्मबल तपोबल आ जाएगा। फिर ये तीनों गुण हावी नहीं होंगे और धीरे धीरे तीनों गुणों का प्रभाव कम से कम खुद के लिए शून्य होता जाएगा। और जिस दिन तुम प्रतिष्ठित होगे परमेश्वर में, ब्रह्म में, उस समय ये तीनों गुण अपना अस्तित्व खो देंगे। ये है गुणातीत अवस्था। महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रकृति लय, यानी प्रकृति तुम्हारे लिए निष्प्रभावी हो जाएगी, निस्तेज हो जाएगी। प्रकृति लय का मतलब प्रकृति अपने में लीन हो जाएगी, आपको छोड़ देगी। प्रकृति और पुरुष के संबंध नहीं रहेंगे। इन संपूर्ण दृष्टि को ही केवल भी कहते हैं। जैनियों ने केवल कहा। ये जो गुणातीत अवस्था, यही इस अध्याय का सार है। जैसा हमने कहा, अर्जुन प्रश्न नहीं करते, लेकिन भगवान 14वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस अध्याय के अंत में अर्जुन को प्रश्न करने का अवसर मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। एक प्रश्न है कि मनुष्य इस सृष्टि का विवेकशील प्राणी होते हुए भी पशुओं की तरह प्रकृति के हाथों का खिलौना बनकर क्यों रहता है? मेरा भी प्रश्न है, मनुष्य किसकी आजन्म गुलामी करता हुआ मर जाता है और स्वप्न में भी सुख नहीं पा पाता? वह इस स्थिति से कैसे उबर सकता है और स्वतंत्र हो सकता है? इस 14वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, अब मैं तुम्हें फिर से यह परम श्रेष्ठ ज्ञान बताऊंगा जो समस्त ज्ञान के ऊपर है, जिसे जानकर इस जीवन के पार मुनियों ने परम पूर्णता प्राप्त की। भगवान कहते हैं फिर से बताऊंगा, जिसे जानकर सभी प्राचीन मुनियों ने परम सिद्धि, परम पूर्णता इस सापेक्ष ससीम जगत से प्राप्त की, यानी संसार से मुक्त होकर। अब ज्ञानी समस्त ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हुए, इसलिए इसकी बहुत प्रशंसा होती है। हम इस ज्ञान को बहुत कुछ समझ सकते हैं जगत के बारे में और इससे मुक्त हो सकते हैं। अभी तक जगत हमसे व्यवहार कर रहा था। मानवीय श्रेणी से निम्नतर सभी प्रजातियां प्रकृति के द्वारा संचालित है। हम प्रकृति के हाथ में खिलौनों की भांति हैं, लेकिन हम जीवन को प्रकृति के हाथों से लेकर स्वयं को विकसित करते हैं क्या? यह करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। कैसे तीनों गुणों से पार हुआ जाए और स्वतंत्र हुआ जाए, यह हमारा स्वयं का विशेषाधिकार है। कोई जानकर यह नहीं कह सकता। इसलिए अंततोगत्वा यह विषय हमें उस स्थिति में ले जाता है जो तीनों गुणों से परे है। इस प्रकार यहाँ पर एक नया विचार आया, त्रिगुणातीत का विचार। तीनों गुणों से परे अनेक ऋषियों ने इसे उपलब्ध किया और वे स्वतंत्र हो सके। हम भी इसे प्राप्त कर मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इन तीनों गुणों का ज्ञान हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मानव जीवन जिन्होंने प्राप्त किया, उसकी उच्चतम पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्राचीन ऋषियों ने गुणों की प्रकृति को समझकर स्वयं को गुणों के प्रभुत्व से बचाकर गुणों का मानव जीवन का स्वामी नहीं अपितु इसे दास बनाकर प्राप्त किया है।